नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम के अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की है। ऑप्शंस थे ए जापान, बी सिंगापुर, सी वियतनाम और डी मलेशिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। भारत और जापान ने 9 सितंबर 2021 को एक आभासी प्रारूप में अपना छठा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया। इस वार्ता में समुद्री सुरक्षा, वातावरण में विकास, क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों पर आदान प्रदान शामिल था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पे नाउ जिसके साथ भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है। ऑप्शंस है ए भूटान, बी नेपाल, सी सिंगापुर और डी मलेशिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है, ताकि यूजर्स तत्काल कम लागत वाले फंड ट्रांसफर कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण यानी एमएएस द्वारा दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई थी। यह लिंक्ड भुगतान इंटरफेस जुलाई 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे। ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्राजील और डी रूस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने स्वास्थ्य सेवाओं से संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा रक्त परीक्षण कर दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस के साथ किस संगठन ने अपनी क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज करने के लिए ऑस ग्रिड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया है। ऑप्शंस हैं ए विप्रो, बी टीसीएस, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी एप्पल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बिजली के सबसे बड़े वितरक ऑस ग्रिड के साथ एक बहुवर्षीय रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया है, ताकि अपनी क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज किया जा सके और ऑस ग्रिड को एक प्रमुख डिजिटल उपयोगिता के रूप में स्थापित किया जा सके। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, किस तारीख को इंजीनियर दिवस 2021 मनाया गया। ऑप्शंस हैं ए 13 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 15 सितंबर और डी 16 सितंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 सितंबर। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया गया। यह दिन इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में विश्वेश्वरैया के योगदान का प्रतीक है। उन्होंने पूरे भारत में बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उच्च वास्तुकार परियोजनाएं कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली है। उन्होंने 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में स्थापित ऑटोमेटिक बैरियर वाटर फ्लड गेट्स भी डिजाइन किए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 15 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम और डी टेलीग्राम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेलीग्राम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। इसे पीआईबी फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार से संबंधित जानकारी को सत्यापित करना और लोगों तक प्रसारित करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टेलीग्राम। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है। ऑप्शंस हैं ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी बॉम्बे और डी आईआईटी खड़गपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे।
आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना करने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस हैं ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, बी सरदार जोगिंदर सिंह, सी नवीन जैन और डी मोहम्मद रिजवान मलिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। 10 सितंबर 2021 को पूर्व आईपीएस अधिकारी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने सैयद गयूर उल हसन रिजवी का स्थान लिया, जो वर्ष 2017 से 2020 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत हुई। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, जिनका कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न है किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 का सफल प्रक्षेपण किया? ऑप्शंस हैं ए फिनलैंड, बी जापान, सी चीन और डी भारत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 502 का सफल प्रक्षेपण किया। उपग्रह को चीन के उत्तरी प्रांत शांक्सी के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। गाओफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में 24वां है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है किस राज्य के लाड़पुरा खास गांव को UNWTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लाड़पुरा खास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार यानी UNWTO के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी में नामांकित किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ओरछा के ग्राम लाड़पुरा खास को इस श्रेणी में नामित किया। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2 अन्य ग्राम मेघालय और तेलंगाना से नामांकित किए गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए? ऑप्शंस हैं ए देश दीपक शर्मा, बी डॉक्टर PPK रामाचार्यलू, सी सुभाष कश्यप और डी संजय अग्रवाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर PPK रामाचार्यलू। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर PPK रामाचार्यलू को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया। इससे पूर्व वह राज्यसभा सचिवालय में बतौर सचिव कार्यरत थे। इस पद पर इन्होंने देश दीपक वर्मा का स्थान लिया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर PPK रामाचार्यलू। अब जाते जाते ही एक सवाल आपके लिए। पुस्तक ए र्यूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए विनोद दुआ, बी रजत शर्मा, सी वीर सांघवी और डी सलील चौधरी। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे नए प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये प्रोग्राम आपके लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रसारित होगा। शुक्रिया। जय हिंद।